नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? आपके ऑप्शन से ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी अवधी, डी पाली। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी पाली। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अगला सवाल, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन से ए नूर मोहम्मद, बी जायसी, सी मुल्ला दाऊद, डी कुतुबन। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। अगला सवाल, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शन से ए विरोधाभास, बी विशेषोक्ति, सी विभावना, डी भ्रांतिमान। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी विभावना। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। अगला सवाल, अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए रोला, बी दोहा, सी चौपाई, डी कुंडलियाँ। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी दोहा। अर्ध सममात्रिक छंद दोहा है। अगला सवाल, संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 9, बी 33, सी 16, डी 99। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी 33। संचारी भावों की संख्या 33 है, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए शब्द शक्ति को, बी रस को, सी छंद को, या डी अलंकार को। वृत्ति या व्यापार किसे कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन ए शब्द शक्ति को। शब्द शक्ति को वृत्ति या व्यापार कहते हैं। अगला सवाल, पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए अनोखा काम करना, बी विपरीत काम करना, सी काम निकलने के बाद सोचना, या डी आराम से विचार करना। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। सही जवाब ऑप्शन सी काम निकलने के बाद सोचना। पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है काम निकलने के बाद सोचना। अगला सवाल, वाक्य के अशुद्ध भाग्य का चयन कीजिए। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है। आपके ऑप्शन से ए तुमने अपनी, बी स्वेच्छा से, सी यह काम, डी किया है। सही जवाब ऑप्शन ए तुमने अपनी। वाक्य तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है में अपनी शब्द अशुद्ध है, क्योंकि स्वेच्छा शब्द में स्व का अर्थ अपनी होता है। अगला सवाल, ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया, कौन सा वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य,
डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। ज्यों ही और त्यों ही जैसे योजक शब्दों का प्रयोग मिश्र वाक्यों में आश्रित और मुख्य व उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए परावलंबी, बी पराश्रित, सी परोपजीवी या डी पराधीन। सही जवाब ऑप्शन सी परोपजीवी। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे के लिए एक शब्द परोपजीवी है या परजीवी है। अगला सवाल, मंद का विलोम शब्द कौन सा है। मंद का विलोम शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए सुस्त, बी द्रुत, सी शीघ्र, डी त्वरित। सही जवाब ऑप्शन बी द्रुत। मंद का अर्थ है धीमा या धीरे धीरे चलने वाला, जबकि द्रुत का अर्थ है तेज और शीघ्रता से चलने वाला। अगला सवाल, दिनकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। दिनकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए निशाचर, बी प्रभाकर, सी सुधाकर, डी विभाकर। सही जवाब ऑप्शन बी प्रभाकर। प्रभाकर और दिनकर दोनों ही सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल, मानव शब्द का विशेषण क्या होगा। मानव शब्द का विशेषण क्या होगा। आपके ऑप्शन से ए मनुष्य, बी मानवीकरण, सी मानवता, डी मानवीय। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी मानवीय। मानव शब्द का विशेषण मानवीय होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। आपके ऑप्शन से ए आ, बी छोटी ई, सी ए, डी ए। बताइए इनमें से पश्च स्वर कौन सा है। सही जवाब ऑप्शन ए आ। पश्च स्वर आ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ओ हैं। अगला सवाल, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए ब, बी म, सी य, डी ढ। सही जवाब ऑप्शन डी अढ़। ऑप्शन डी अढ़ उत्क्षिप्त व्यंजन है। अगला सवाल, स्वार्थ में कौन सी संधि है। आपके ऑप्शन से ए दीर्घ, बी यण, सी वृद्धि, डी गुण। बताइए स्वार्थ में कौन सी संधि है। सही जवाब ऑप्शन ए दीर्घ। स्वार्थ में दीर्घ संधि है। अगला सवाल, आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या है। आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या है। आपके ऑप्शन से ए आदर्श, बी अदरक, सी आरसी, डी आंच। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी आरसी। आदर्शिका का तद्भव शब्द आरसी है, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए हवा, बी कोयल, सी दारा, डी शिक्षा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है। सही जवाब ऑप्शन सी दारा। हवा, कोयल और शिक्षा ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। अगला सवाल, किस वाक्य में अधिकरण कारक नहीं है। आपके ऑप्शन से ए चिड़िया ने घर में घोंसला बना लिया, बी वह 10 दिन में आएगा, सी वह खेलने में रुचि रखती है, या डी सुशील का भाई खेल रहा है।
बताइए किस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। सही जवाब ऑप्शन डी, सुशील का भाई खेल रहा है। सुशील का भाई खेल रहा है में संबंध कारक है। अगला सवाल, सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है। आपके ऑप्शन से ए अनिश्चित संख्यावाचक, बी परिमाण बोधक, सी गुणवाचक, डी निश्चित संख्यावाचक। जवाब दीजिए, सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है। सही जवाब है ऑप्शन ए अनिश्चित संख्यावाचक। सब पेड़ में सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला सवाल है, प्रतिष्ठा, मान, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं। आपके ऑप्शन से ए अग्नि, बी आकाश, सी मोती, डी पानी। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी पानी। प्रतिष्ठा, मान, चमक पानी शब्द के अनेकार्थी हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।